नमस्कार साथियों, एमवीवी क्लासेस 3.0 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल जो टॉपिक है वो बहुत ही नेसेसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस आर्टिकल की जानकारी होना क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेके और जब तक आप इंग्लिश यूज करेंगे बोलने चालने में या लिखने पढ़ने में, तो आर्टिकल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपकी जरूरत के हिसाब से आर्टिकल टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आर्टिकल को आज की मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर भी बोला जाता है, डिटरमाइनर्स भी बोला जाता है। और आर्टिकल तो जो हमारी लैंग्वेज में बोला ही जाता है, लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि डिटरमाइनर, तो आप लोग सरप्राइज मत हो जाना, चौंक मत जाना कि व्हाट इज डिटरमाइनर, लेकिन आप आसानी से समझना कि डिटरमाइनर का अर्थ भी आर्टिकल ही होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आर्टिकल जो है तीन है, ए, एन और द। हम लिख सकते हैं कि ए, एन और द जो हैं ये आर्टिकल बोले जाते हैं, इन्हीं को हम आर्टिकल कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए आर्टिकल किसे कहते हैं, ए, एन और द को। ए, एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। अब हम देखते हैं ए और एन का प्रयोग कहां पर किया जाता है और क्या रूल्स हैं इनके। तो हम देखते हैं कि नाउन से पहले ए या एन का यूज कहां हमें करना होगा, नाउन से पहले। कैसे नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक हो, नाउन कैसा हो, एक वचन, सिंगुलर हो। और काउंटेबल हो, कैसा हो, काउंटेबल यानी जिसे गिना जा सके। काउंटेबल का अर्थ होता है जिसे गिना जा सके। तो सिंगुलर हो, कंडीशन, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि वो सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, काउंटेबल होना चाहिए। वहीं पर ए एन का प्रयोग हम करेंगे। ए या एन का यूज हम कहां पर करेंगे, काउंटेबल होना चाहिए, जिसे गिना जा सके। जैसे बुक, जैसे बुक। बुक कैसा है, बुक्स अगर कहीं रखी हैं, बुक कहीं रखी हैं, तो क्या हम बुक को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। अगर एक बुक है, दो बुक है, तीन बुक है, हम गिन सकते हैं ना बुक को। तो बुक कैसा है, काउंटेबल है। अब और दूसरी कंडीशन क्या है, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अगर यहां बुक्स लिखा हुआ है तो ये कैसा हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो यहां हम ए आई एन का यूज, ए आई एन का यूज नहीं करेंगे। अगर यहां बुक्स में एस नहीं है, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर है, जी है। और कैसा है ये, काउंटेबल है, हाँ है। अगर सिंगुलर और काउंटेबल दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो वहां पर ए आई एन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वोवेल्स की, कि कहां पर वोवेल्स के साथ में कहां यूज होता है, किस प्रकार से ए कहां यूज होगा और एन कहां। अभी तो हमने आपको बताया कि ए और एन दोनों यूज कहां होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ए एन का प्रयोग हम करते हैं। अब हम देखेंगे कि ए और एन कहां होता है, ए का प्रयोग कहां करेंगे और एन का प्रयोग कहां करेंगे। तो इनका जो रूल है वो है कि हमारी जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं माय डियर, 26। टोटल लेटर की संख्या कितनी है, 26। 26 में से 5 लेटर्स जो हैं, 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू आपको अच्छे से लर्न है और आप अच्छे से जानते भी हैं। ये जो 5 लेटर हैं ये क्या बोले जाते हैं, वोवेल। ए, ई, आई, ओ, यू इनको क्या बोलते हैं, वोवेल बोलते हैं। तो ए का प्रयोग हम आज पढ़ेंगे। और इन 5 लेटर, ये 5 लेटर क्या कहलाएंगे, ये 5 लेटर बोले जाते हैं वोवेल। इन 5 को छोड़ के जो भी लेटर है जिनसे व्यंजन का ध्वनि आए, कॉन्सोनेंट की आवाज आए, तो वो होंगे आपके वो कहलाएंगे व्यंजन, जिनसे इनकी अन्य अक्षरों की स्वर की आवाज ना आए। तो ए का प्रयोग हम आप देख लेंगे। यहां पर साउंड कैसा आना चाहिए, कॉन्सोनेंट का। साउंड, आवाज कैसी आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट की। जैसे पेन, पेन है ना, तो पेन में आवाज, साउंड जो है किसकी आ रही है, पा, पै की आ रही है ना। बुक, बुक में जो साउंड है वो क्या आ रहा है, ब। कंप्यूटर, कंप्यूटर में आवाज जो है, साउंड जो है किसका आ रहा है, क। हैट, हैट में साउंड किसका आ रहा है, ह। अगर ये साउंड जो है, यदि ये साउंड जो है
वोवल का नहीं आ रहा है, हमारी हिंदी वर्णमाला के अनुसार वोवल कहां से लेके, आ से लेके आ तक, ठीक है, ये होते हैं हिंदी वर्णमाला के वोवल। इनके अंदर से ही साउंड आना चाहिए, साउंड हिंदी वर्णमाला की आ से लेके और आ तक के बीच में ही आना चाहिए, तभी हम उसको एन का प्रयोग करेंगे। और अगर साउंड आ से लेके आ के बीच में नहीं आ रहा है, आ से लेके आ के बीच में साउंड नहीं आ रहा है, तो एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो हम फिर ए का प्रयोग करेंगे। तो अभी मैं आपको ए का प्रयोग बता रहा हूं, तो मैंने यहां आपको बताया कि जो साउंड है वो किसका आना चाहिए, कॉन्सोनेंट का, यानी आ से लेके आ के बीच में नहीं आना चाहिए, आ से लेके आ के बाद वाले जो लेटर आते हैं उनका साउंड आए। तो देखो पेन में किसका साउंड आया, प, बुक में ब, ये सब आ के बाद के अक्षर है ना, क, हा, तो ये जो लेटर है इन सभी में किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का या एन का। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए किसका आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, ए का, इनके साथ में यूज किसका हो जाएगा, ए का। क्यों, क्योंकि साउंड जो है वो आ से लेके आ के बीच का नहीं आ रहा है, आ के बाद का आ रहा है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर अगर वोवल हो, अभी तो आप सपोज कीजिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहला अक्षर जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो खुद ही कॉन्सोनेंट है, यानी इनका इनके बीच में नहीं है ना, ए ई आई ओ यू इनका लेटर में से नहीं था, ये तो लेटर ही खुद ही अपने आप में कॉन्सोनेंट है इंग्लिश वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही, तो हमने सीधी सी बात है कि इनके अनुसार ही हमने ए लगा दिया। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर फर्स्ट लेटर तो वोवल है लेकिन फिर भी एन का प्रयोग नहीं होगा, फर्स्ट लेटर वोवल होने के बाद भी एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यूनियन, जैसे यूनियन, यूनियन में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यूनियन का जो फर्स्ट लेटर है वो यू है, फर्स्ट लेटर क्या है, यू, और यू कैसा है, वोवल है या कॉन्सोनेंट, वोवल है। वोवल के अकॉर्डिंग तो एन का प्रयोग होना चाहिए, अगर वोवल है तो एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहां एन का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इसका साउंड है, जो इसका साउंड है वो साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट, साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट। मैंने क्या कहा, एन का यूज कब होगा, एन का यूज कब करेंगे, आ से लेके आ के बीच में जब साउंड आए तो एन का प्रयोग करेंगे। तो यहां आ से लेके आ के बीच का साउंड तो नहीं आ रहा ना, यूनियन, यूनियन में साउंड क्या आ रहा है, या का। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी साउंड किसका आया है, या का। यूरोपियन, यूरोपियन में भी साउंड या का आ रहा है। जब या का साउंड आ रहा है तो ये इसके बाहर की चीज है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए का यूज हो जाएगा। अब देख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन जो है इनके साथ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे इंफॉर्मेशन, ए या एन का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं किया जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, तो इसके साथ में ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। वाटर, वाटर क्या है, वाटर यानी पानी, ये कैसा है, अनकाउंटेबल। ये वाले जो नाउन लिखे हैं ये कैसे नाउन, अनकाउंटेबल हैं, यानी जिन्हें हम, से पानी है तो पानी को गिना नहीं जा सकता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इनके साथ में ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मिल्क हो गया, मिल्क, मिल्क कैसा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दें, और इसके अगला पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।